तो ऑलमोस्ट एक वीक के ऊपर के बाद आ गया है फर्जी मैडम का व्लॉग। तो इतने दिन कहाँ गायब थी, क्या कर रही थी और किस चीज़ में बिजी थी, चलिए जानते हैं आगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कारक पे चर्चा। गाइस, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, इतना पसंद कर रहे हो, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ जल्दी जाके मुझे सब्सक्राइब कर लो और ढेर सारे लाइक्स एंड कमेंट्स भी लिख लीजिए, जो कि मैं आप लोगों को सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड उसका रिप्लाई भी देती हूँ। तो गाइज तो बात करते हैं सबा के लेटेस्ट व्लॉग आ गया है। तो फर्जी मैडम का व्लॉग भी काफ़ी टाइम बाद आया, क्योंकि अब फर्जी मैडम जो है बहुत बुरी तरह से बोलते ना एक्सपोज होने वाली है। बिकॉज अब उसका क्या काम हो गया है, ये उसका एक काम है जो उसने पहले बोला था कि भाई मैं ये पैसों के लिए नहीं करती हूँ, मैं तो बस जो फेक है उसको एक्सपोज करती हूँ। बट नो गाइज, अब वो फेक बोलते ना एक्सपोज करने के लिए या अपना कंटेंट देने के लिए अब उसे भी पैसे चाहिए। तो नाउ शी इज़ वर्किंग ऑन हर सेल्फ। अब वो बोलते ना प्रॉपर इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही है, जो कि वो हमेशा से यही चाहती थी। उसका जो फ्रस्ट्रेशन जो बोलते ना इन लोगों पे, इब्राहिम फैमिली पे, इसीलिए निकला कि वो लोगों ने उसको पुश नहीं दिया, उन लोगों ने उसको हाइप नहीं किया, उन लोगों ने उसको प्रमोट नहीं किया। यही था वो सारा कुछ रीज़न जिस वजह से वो इन लोगों के हाथ धो के, पैर धो के, नहा धो के उन लोगों के पीछे पड़ी है। और अब क्या, उसको जब उनकी बुराइयां कर ली, वो सब चीज़ कर ली, तो उसे फेम मिल चुका है, प्रमोशंस मिल रहे हैं। तो नाउ शी इज़ बिजी अर्निंग मनी। बहुत सारे मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने काफ़ी बोलते ना इंसाइट मुझे दी थी कि भाई अब ये बोलते ना एक्सपोज करने के भी पैसे ले रही है, हर चीज़ करने के लिए अब उसको अपने यूट्यूब से कमाना है पैसे, हर जगह से चाहिए उसको पैसे कमाना है, इसीलिए अब वो यही सब चीज़ काम करेगी। तो चलिए रिव्यू करते हैं इसका व्लॉग। तो वही बड़े पापा बड़े अम्मी का फिर से हो गया बड़ा सा पचका। अरे इतना बुरा एक्सपोज किया, उनके मैसेजेस दिखाए, सब कुछ दिखाए, बट स्टिल रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है। मैंने यही कहा था ना पिछले व्लॉग में, भाई खून के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। तुम करो, तुम कितनी गंद मचाना चाहते हो करो, बट वो भाई है, वो जो भी है वो आएगा, वो कुछ भी हो जाए। इनकी बोलते ना देखो, अगर इतनी चीज़ें होती, इब्राहिम फैमिली चाहती तो उन लोगों को नहीं बुलाती घर में, नहीं कोई चीज़ करती, ख़त्म कर देती रिश्ता। क्यों भाई? तो यही होते हैं रिश्ते जो ये लोग कहते हैं ना फेक रिश्ते, फेक दिखावा, लोगों को दिखाने के लिए। फिर बोलते इनका ये, इन लोगों के मिलने का चीज़ क्यों नहीं दिखाई, इनसे उनके डैडी से बात करती हुई चीज़ क्यों नहीं। अरे क्यों दिखाएंगे? हो सकता है वो लोगों ने करा हो और उनको वो कंटेंट सबको नहीं दिखाना। अरे हर बार मीन्स इनका यही है मेन पॉइंट, मेन मुद्दा यही है कि ये लोग 24 घंटे की फुटेज इन लोगों को दिखाते रहे। ये दिखाया तो ये क्यों नहीं दिखाया, वो दिखाया तो वो क्यों नहीं दिखाया। भाई आप लोग कब खुश होंगे? वो लोग खाए उसमें बोलते ना प्रॉब्लम, वो लोग कुछ कपड़ा पहने उसमें प्रॉब्लम, वो लोग उठे तो प्रॉब्लम, बैठे तो प्रॉब्लम। हर एक ऐसी कौन सी एक चीज़ मुझे बता दो जो ये ट्रोलर्स और या ये हेटर्स इन लोगों के पीछे खुश है या बोले हाँ अब तुमने अच्छा काम कर दिया। अब इंस्टाग्राम बन चुका है फाइनली रज़ा का, गाइस जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बोलते हैं रिहान का क्यों नहीं बना, अब यूट्यूब पे क्यों नहीं आई। मतलब मैं कह रही हूँ ना, ये लोग कभी, ये एक ऐसी कम्युनिटी है इन लोगों की, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है जो खुद अपनी लाइफ से इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, खुद अपनी लाइफ में दुनिया की प्रॉब्लम्स है, इसीलिए वो लोग दूसरों की खुशियाँ नहीं देख पाते, दूसरों की चीज़ों पे खुश नहीं हो पाते, इसीलिए ये लोग अपना जो फ्रस्ट्रेशन है ना यहाँ आके निकालते। भाई निकालो, सबको मिला है प्लेटफॉर्म, सबको बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भाई बोलो सब चीज़, और क्या ही बोल सकते हैं आप लोग। फिर उसने क्या निकाला कि इसका दीपिका का स्किन ग्लो कर रहा है, यस बहुत ग्लो कर रहा है। तो भाई वो एक्चुअल में क्लीन खा रही है और शोएब पतला हो गया, क्यों? क्योंकि भाई वो तो कुछ ले रहा होगा, कुछ किया होगा, जाके कोई ट्रीटमेंट्स ये लोगों ने करवाए होंगे। इसी मतलब ये लोग क्या, ये लोग के घर में कोई भी चीज़ नेचुरल हो ही नहीं सकती। ना प्रेगनेंसी नेचुरल थी, ना डिलीवरी नेचुरल थी, ना इनकी स्किन ग्लो हुई वो नेचुरल,
ना कोई इनने अगर वेट लूज़ किया तो वो भी नहीं, हर चीज़ ये लोग फेक करते हैं, हर चीज़। भाई तो तुम लोग क्यों देखते हो उनको, तुम लोग क्यों उनको इतना बोलते ना देख देख के इतना करके अपने पैसे कमा रहे हो? भाई तुम भी तो अपना काम कर लो, तुम लोग दूसरे के पीछे पड़ो ना। जो इंसान फेक होता है, जो इंसान को आप लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मत देखो। कौन बोल रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर बोलते ना पकड़ पकड़ के बिठाया, चलो देखो देखो इब्राहिम फैमिली का व्लॉग आया, देखो भाई देखो, और अपने का गंदे गंदे से कमेंट्स बस वो करो, लोगों को ट्रोल करो, लोगों के बारे में खामियां निकालो, पर अपने आप को मत देखो। बस अगर हम कर लिए, हमने किसी के बारे में बोल दिया वो सही, बट कोई हमें बोले तो वो गलत हो जाता है। यही तो दुनिया है गाइज, यही तो है लोग कि भाई कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे वो चलता है, बट कोई किसी उसको अगर किसी ने बोलते ना अपनी मिरर दिखा दिया तो वो गलत हो जाता है। आजकल की दुनिया बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर ना सबा जैसे या कोई और भी क्रिएटर जो अपनी लाइफ शेयर करते हैं, इंस्पायर करने के लिए होती है, ना कि बोलते ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए। वो लोग किसी को यहाँ इम्प्रेस नहीं करना चाहते, वो कैसे ग्रो हुई, वो क्या कर रही है अपनी लाइफ में, वो एक फैमिली व्लॉगिंग के थ्रू दिखा। अरे वो एक बोलते ना एक लेवल पे पहुँच चुकी है, वो अगर तुम कुछ भी दिखाएगी ना, स्टिल उसे वो व्यूज़ आएंगे, स्टिल लोग उसे देखेंगे, लोग उसे पसंद करेंगे। एंड मैं बस यही बात बोलती हूँ कि भाई लोग हैं, ऑडियंस जो है ना, तो वो बेवकूफ़ नहीं है। आजकल जो सही है जो गलत है ऑडियंस को अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन फेक कर रहा है, कौन स्क्रिप्टेड कर रहा है, हर चीज़। जैसे कि बिग बॉस में अगर सारी लोगों को जो चीज़ नहीं पसंद आती है, लोग फटाफट कॉल आउट करते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, गलत हुआ है, पूरा लेके आ जाते। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें एंड हर रिश्ता कैसे फेक हो सकता है। ये कहते हैं कि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से जलते हैं, भाई भाभी एक दूसरे से जलते हैं, या ननंद भाभी एक दूसरे से जलते, ये लोग किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ये किसी की व्लॉगिंग को सपोर्ट नहीं करते, या इनके व्यूज़ आ जाए तो इनको प्रॉब्लम। ये आप लोग कैसे जज कर सकते हो ये सारी चीज़ें? कैसे, मतलब लिटरली क्यों कोई अपना एक भाई अपनी बहन की तरक्की से जलेगा, या बहन अपने भाई की तरक्की से जलेगा? लिटरली वो लोग का एक हो जाता है, अगर किसी का बर्थडे है तो वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जो मेन कंटेंट है वो शोएब दिखाएगा, जो प्रिपरेशन है वो सबा दिखाती है, और बाकी की जो अलग घर वाली चीज़ें वो दीपिका दिखाती है। दिस हाउ दे शेयर द थिंग्स। इससे कैसे हो सकता है कि उन लोगों में प्यार नहीं है, उन लोगों में एक दूसरे से ये लोग जलन करते? देखो मैंने हमेशा यही कहा है कि भाई जो जैसा है ना सामने वाला उसको वैसा ही दिखेगा। और ये जो फर्जी कपल है ये लिटरली अपना फ्रस्ट्रेशन है वो गंदी तरह से इस फैमिली के ऊपर उनको निकालना है, इनकी बुराइयां करना है। देखो उनके पास एक वन हैंड एडवांटेज है फ्रॉम बीइंग फ्रॉम मौदहा, तो वो सारी जो न्यूज़ मिल जाती हैं उनको, जो मिल जाती है, और बाकी जो ये बोलते ना नीचे वाले जो क्रिएटर्स है वो लोग उसकी पॉइंट उठा लेते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें रेडिट से इनको मिलती है, वहाँ सारी गॉसिपिंग्स होती है, वहाँ से पॉइंट्स और कमेंट्स उठाए जाते हैं एंड वो लेके अपने अपने कंटेंट बना लेते हैं। तो ये फर्जी मैडम का एक एक पॉइंट और इस बार का जो व्लॉग था ना, वो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कहाँ से फ्रस्ट्रेशन निकालूँ, कैसी जलन निकालूँ, कैसे ये लोग मेरी चीज़ों को उल्टा कर दे रहे, कैसे मेरे ऊपर पचके पे पचके कर रहे हैं, ऐसे बोलते ना भिगो के मारा है। लिटरली ऐसे लग रहा था, उसका शक्ल बता रहा था कि वो कितनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि अब मैं क्या नया लेके आऊँ, अब क्या नया कंटेंट लेके आऊँ। पहले कहती है मुंबई चली जाएगी तो मैं इसको बहुत बड़ा खुलासा करूंगी, एक्सपोज करूंगी, वो क्या था बड़ी अम्मी वाला कंटेंट। अब मुझे ऐसा लगता है ये बोलेगी भाई अब ये मौदहा जाएगी तो मैं इसको एक्सपोज करूंगी कि भाई तब उसके बाद मैं कुछ चीज़ें लेकर आऊँ। भाई अब लोग समझ गए, तेरे व्यू से ही पता चल गया है कि यार यू आर बोलते ना सिली लायर। बस ये तू अपने पर्सनल ग्रज, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन जो है वो इब्राहिम फैमिली के ऊपर है ना कूट कूट के निकाल रही है, कूट कूट के बोलते ना भरी हुई है हर चीज़। अरे इससे क्यों नहीं, सनी ने ये नहीं किया, सनी, अरे एक इंसान अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है कोई चीज़ में, अगर वो तरक्की कर रही है, अगर वो उसका बैकबोन बन रहा है, उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। कल को मैं हर एक उस लड़की से बोलूँगी या हर वो एक्ट्रेस से बोलूँगी जिन लोगों की शादियां हुई है, जिनके हस्बैंड इतने पॉपुलर नहीं है, या उनके हस्बैंड्स उतने ये नहीं है, पॉपुलर नहीं है, तो क्या उनकी वाइफ अगर पॉपुलर तो क्या हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते?
करते हैं ना गाइस, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हर एक इंसान, हर एक हस्बैंड, वो जैसा भी हो, अगर वो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहा है किसी चीज़ में, तो हमें खुश होना चाहिए कि भाई आज भी ऐसे लोग हैं जहाँ बहुत सारी मैरिजेस जो होती है वो इस चीज़ के लिए ख़त्म हो जाती है कि भाई एक आगे बढ़ गया है और दूसरा पीछे रह गया है। बट यहाँ सनी जिस तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है, उसका बैकबोन बन के खड़ा हुआ है और उसकी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है हर चीज़ में, तो उस चीज़ को खुशी मिलनी चाहिए। भले वो कुछ करे नहीं करे, बट उनका अगर ये मेन काम है एंड व्हेन यू आर अर्निंग वेल फ्रॉम वन सोर्स, तो भाई क्यों नहीं, मुझे इसमें कोई ख़राबी नहीं लगती भाई। और हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो काम ना करे और यही चीज़ करे, बट अगर वाइफ एक लेवल पर है, एक वाइफ एक बोलते ना एक ओहदे पे पहुंच चुकी है जहाँ से वो एक अच्छा कर रही है और उसका फ्यूचर भी ब्राइट दिख रहा है, तो क्यों ना सपोर्ट करे। और ये व्लॉगिंग की जो दुनिया है वो एक इंसान की मेहनत नहीं होती है। ये नहीं कहेंगे कि जो सबा का जहाँ है वो सिर्फ सबा की वजह से है, नहीं, उसमें हर एक इंसान जो उसके व्लॉग में आता है वो उन सब का बोलते ना हाथ है, उन सब की मेहनत है जो है। और बाकी जो है वो सबा का एक फेस है। देखो लोग है ना, हर एक इंसान बोलते ये लोग फेक करते, पर 5 साल से वही काम तो ही कर रहे। हमें तो कोई चेंजेस नहीं नज़र आए इन लोगों में, इनके रिलेशन में, इनके कोई भी चीज़ में हमें कभी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो 5 साल से इंसान अपने रिलेशनशिप फेक करेगा, अपनी रिश्तेदारियाँ फेक करेगा, अपना हर चीज़। देखो इनके पास, मैंने पहले भी कहा है कि 5 चीज़ होती है बोलने के लिए, जो वो दादी का इंतकाल, फुप्पा का ये, उसका वो, बस इसके अलावा और क्या बात करते हैं ये लोग, बताओ ना मुझे, क्या बात करते, किस चीज़ के बारे में बात करते। फिर इसकी मम्मी को लेकर आते, उनको ये पसंद है, ड्रेस पसंद है, फिर नानी को कपड़े दिए तो बोलते इतने सस्ते कपड़े दिए। अरे भाई तुम उतना दिए तो भी उसमें क्या, ये ब्रांड का अगर ब्रांडेड दिलाती तो बोलते अरे रे इतने महंगे दिखा रही है, क्यों शो ऑफ करके दिखा रही है। भाई तुम लोग कब खुश होंगे, अपनी ज़िंदगियों पे देखो, अपनी ज़िंदगियों पे ध्यान दो, ना कि दूसरों के घरों में झांको कि भाई वो क्या कर रहे हैं, वो एक ओहदे पे पहुंच चुकी है, वो एक मकाम पे पहुंच चुकी है। आप अपना देख लो। आई नो आप लोग भी वही करके, आप लोगों को भी बोलते ना वो एक मकाम पे पहुंचना है, वो एक जगह पे पहुंचना है, बट किसी को नीचे गिरा के करोगे तो भाई अपना हशर सोच लेना कि बाद में तुम्हारा क्या होने वाला है। क्योंकि तुम्हारी खुद की भी तो फैमिलीज़ है, तुम्हारी भी सारी चीज़ें हैं, सबके सब होते हैं, सब एक अच्छी जगह से आते हैं, सबको कोई नहीं। और बस मैं ये कहती हूँ कि एक इंसान, आप खुद सोचो, कोई एक इंसान को दिन भर बोलेगा तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये करती है, तेरा ऐसा है, तेरे फैमिली में वो है। अगर ये चीज़ सोचो एक बार, बोलते ना बोलने से पहले, कि ये सारा चीज़ जो मैं बोल रही हूँ अगर कोई मुझे बोले तो आपको कैसा लगेगा। हाँ, पता चल जाएगा फिर आप ये सारी चीज़ खुद पे, जब अगर आप वो सब चीज़ खुद पे सुन सकते हैं तो भाई आप गो अहेड, बनाओ, बोलो, कुछ भी करो, आपकी मर्ज़ी। तो फिर कोई नहीं होता आप लोगों को रोकने वाला। बट फ़र्ज़ी का जो फ्रस्ट्रेशन है, फ़र्ज़ी कपल के जो नौटंकियाँ है, वो अब समझ में आ गई। दे आर इनटू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पहुँच चुके हैं। उनको अब पैसे कमाने हैं, उनको अगर वो कोई एक्सपोज लाएंगे तो उनको पैसे चाहिए वो सारी चीज़ें करने के लिए। और बोलते ना हर एक चीज़ अब उनसे, उनका भी मॉनेटरी रिलेटेड ही है। जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि भाई हमने अपना चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं करवाया है, हमने कुछ नहीं किया हुआ है, भाई बड़े बड़े एड्स चलते हैं इन लोगों के चैनल्स पे। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इनको भी जो है ना अपना काम, और बोलते हैं हम बिज़ी है, हम वेल एजुकेटेड है, हमारे तो भाई इतना काम होता है कि हमें टाइम ही नहीं होता। येस, बट उनको टाइम अब सब मिल रहा है कि भाई हर एक व्लॉग देखो, एक्टिंग करो, मिमिक्री करो, नए नए बातें निकालो, ये कुछ सब बनाने के लिए सारा टाइम है। एंड बाकी के इन्फ्लुएंसिंग करने के लिए भी बहुत सारा टाइम है, प्रमोशंस करने के लिए टाइम है। तो गाइज़ वो भी यही चीज़ कर रहे हैं जो सबा करी। मतलब एट दी एंड अगर सबा जो कर रही है वो गलत, पर अगर सेम चीज़ अगर हम करें तो हम सही। भाई हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें कोई कुछ मत बोलो, हमारे रिश्ते सारे फेक है। हम दीपिका की बीमारी फेक है, दीपिका ने जो कुछ भी करी वो फेक है, उसने इतना खाना बनाई तो फेक करी, उसने ये करी तो फेक करी। भाई या मैं वही बोलती हूँ कि भाई अगर ये लोग तुम जैसे लोगों को सुनते होंगे, या उन लोगों को क्या फील होता होगा, कैसे लगता होगा कि भाई कोई हमारे बारे में इतनी बुराइयां कर रहा है। और कंटिन्यू 100 चैनल एक
एक फैमिली के पीछे पड़े हुए, 100 लिटरली 100,000 चैनल्स जो इनके पीछे पड़े हुए, क्योंकि इसी से पता चलता है इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। इनको व्यूज़ और कंटेंट सिर्फ ये फैमिली दे सकती है और कोई नहीं। मैं तो सिर्फ यही बोलती हूँ ना, दूसरी फैमिली को किसी को पकड़ो, एक महीना भी छोड़ दो। हाँ चलो 1 महीना लगता है थोड़ा ग्रो होने के लिए, ग्रो करके दिखाओ। जितना व्यूज़ तुम्हें इस चैनल इन लोगों की बुराई करने से मिलता है, उनकी बुराई करके दिखाओ और फिर देखते हैं तुम्हारा चैनल कितना ग्रो करता है, कितना ही क्या ही करता है। बट ये लोग नहीं करेंगे, इनके पास सॉफ्ट टारगेट है। द रीज़न इज़ ये लोग किसी को कभी स्ट्राइक्स नहीं भेजते, ये लोग कभी किसी को ब्लॉक नहीं करते, ये सब चीज़ें नहीं करते, इसीलिए इन लोग के पीछे पड़े एंड बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है ना सबको बोलने के लिए। बाकी तो जितने भी है भाई करते रहो, और तुम्हारे पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं है। और फर्जी को तो क्या ही बोलेंगे। अब आप लोग देखो इसके कंटेंट कम हो रहे बिकॉज शी इज़ इनटू इन्फ्लुएंसिंग, वो बाकी दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रही है, ताकि अब इनको भी ना ये मज़ा आने लग गया है। जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना गाइज, वो हर एक किसको आज के ज़माने में पैसा नहीं पसंद, किसको आज के ज़माने में नहीं कमाना। हर एक इंसान जो यूट्यूब पे है वो वही नियत से आया है कि भाई हमें कमाना है, हमें अर्न करना है, हमें पॉपुलर बनना है हमें, राइट। तो फिर तो आप किस तरह से बोल सकते हैं कि हमारा तो कंटेंट यही है, जब ये लोग ज्ञान बांटेंगे तो हम आ जाएंगे इनको एक्सपोज करने के लिए, हमारा कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है इसके अंदर। तो फिर तुमने भी तो ज्ञान बांटे थे, तुमने भी तो बहुत सारी बातें की थी, वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई फिर? भाई बड़ी अम्मी, बड़े पापा, उसकी नानी, इतने पचके होने के बाद भी भाई बंदी खड़ी है फिर से आके वापस से बोलते ना अपना चेहरा दिखा के लोगों को गलत इन्फ्लुएंस करके, फिर वही झूठ भाई इन्होंने फेक किया, फेक इनकी ये फेक है, इनका बीमारी फेक है, इनका फलाना फेक है। भाई तुम खुद फेक हो, तुम जो बोलते हो वो फेक है। अब तुम लोग ने इतना झूठ बोलते ना लोगों को बोल दिया है, इतना गला दिया है उन लोगों के अंदर कि भाई अभी तुमको देखना भी, अब लोगों को समझ गया कि भाई तुम खुद बड़ी फेक हो। तो गाइज़ बस आज के लिए इतना ही। फर्जी के व्लॉग में यही इतने सारे पॉइंट्स थे जो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए, एंड अभी इसका जो एक्सपोज्ड है वो अब समझ में आ गया कि भाई ये क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, एंड इसका और पता ना मोटिव क्या था इस बंदी का, और कुछ नहीं। एंड गाइज प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जल्द से जल्द 1K कर दो गाइज, प्लीज़। और जल्दी मिलते हैं आप के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड गाइज ऑलवेज बी पॉजिटिव। बाय।